टिप्स ऐसे जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे हमने पहले ऐसे क्यों नहीं सोचा। इन टिप्स को हम भी अपनाते और हमारे कामों को आसान बनाते। हम महिलाएं किचन में बहुत ज्यादा काम करती हैं, घर को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखती हैं और इन सबको काम करते हुए कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ काम में हम अटक के रह जाती हैं और सोचती हैं इन काम को हम कम से कम वक्त में कैसे निपटाएं। बहुत ही कमाल के हैक मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला यूजफुल टिप मेरा डस्टबिन से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर डस्टबिन में कचरा निकाल देने के बाद आप भी इसी तरीके से क्लीन करके इसे रखते होंगे। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसे एक धूप दिखा देते हैं ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा हम इसके साथ कुछ नहीं करते और डायरेक्ट इसमें कचरा डालने लग जाते हैं। इसके बाद भी आपने देखा होगा क्या इसमें से बैड स्मेल आती है। अगर आती है तो आपको ये ट्रिक अपनानी चाहिए। डायरेक्ट इसमें कचरा मत डालने लग जाइए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, न्यूज पेपर का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही चीजें नहीं यूज करना चाहते हैं तो एक और कमाल की चीज हमारे घर में होती है जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो है ये टेल्कम पाउडर। गर्मी और बारिश के सीजन में हम टेल्कम पाउडर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पर विंटर सीजन में हम इसका कम यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर टेल्कम पाउडर आपके घर में भी रखे हुए हैं तो आपने इसका यूज करना है, मत फेंकिए, बहुत काम में आ सकता है। तो जब भी आप डस्टबिन को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से पहले इसे ड्राई कर लीजिए। इसके बाद में एक हल्की सी लेयर आपने डस्टबिन के अंदर कुछ इस तरीके से फैला देनी है। अब आप डस्टबिन में कितने ही बार कचरा डालिए, आपके डस्टबिन में से कभी भी बैड स्मेल नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ टेल्कम पाउडर का यूज किया है। तो यहाँ बाहर से हमें कोई खर्चा नहीं करना है, बस घर में रखा हुआ जो एक्सपायरी टेल्कम पाउडर है उसका ही हमने यूज करना है। कभी भी आपको डस्टबिन में से स्मेल नहीं आने वाली है। अगर आप पॉलीबैग का भी यूज करते हैं तब भी आपने ये ट्रिक को अपनाना है। आपके डस्टबिन को बार बार क्लीन करने की जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। आप चाहे तो डायरेक्ट डस्टबिन में कचरा डालिए या फिर पॉलीबैग लगा के डालिए। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा, क्योंकि इसके बैड स्मेल से हमारा सिर तो दर्द होता ही है, पूरे घर में भी बैड स्मेल फैल जाती है। आई होप डस्टबिन से जुड़ा हुआ ये ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यूज आने वाली ट्रिक है। अगला यूजफुल हैक मेरा आंवले से जुड़ा हुआ है। जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है, मार्केट में काफी सारे आंवले आ रहे हैं, हम इसकी कैंडी बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। अगर आप भी मार्केट में आंवला लेने जा रहे हैं तो आंवले को ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरीके से निशान आपको मिलते हैं तो ये आंवले आपने नहीं लेना है, क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और इससे बनी हुई अचार मुरब्बा भी खराब हो जाता है। तो इस तरह का फ्रेश आंवला लेने की कोशिश कीजिएगा जिसपे किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं हो। ये आंवला मैंने खरीदा नहीं है, मेरे ही गार्डन में काफी बड़ा पेड़ है आंवले का, वहीं से मैंने इसे डायरेक्ट तोड़ा है। तो मैं आपको सिर्फ फर्क बता रही हूँ कि आपने मार्केट से आंवला कैसा लेकर आना है। इस तरीके से दाग लगा हुआ आंवला बिल्कुल नहीं लेके आइएगा। बिल्कुल प्लेन जो आंवला होता है ना, उसी से आप अचार मुरब्बा डालिएगा, कभी भी खराब नहीं होगी। हम भी कभी कभार ये सोच बैठते हैं कि अचार में शायद कुछ गड़बड़ है या बनाने के तरीके में कहीं गड़बड़ है तो अचार खराब हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आंवला ही खराब है तो अचार भी खराब होगी ही। अगला यूजफुल हैक मेरा चावल से जुड़ा हुआ है। जब हम कुकर से चावल निकाल लेते हैं तो फिर से गर्म करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर हम इसे डायरेक्ट गैस पे रख दे तो ये बेस में से जलने लग जाता है। तो इसे गर्म कैसे करें? अगर डायरेक्ट आप कुकर में भी करते हैं तब भी ये नीचे से चिपकने लग जाता है। तो इस तरीके से अलग किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए। अगली बार आपने खाने में यूज करना है तो इस ट्रिक को जरूर अपनाइए। एक बड़ा भगोना या बड़ा बर्तन लीजिएगा, उसके बाद में इस तरह का कोई जाली स्टैंड हो या आप कटोरी को भी इसमें ले सकते हैं। मेरे पास स्टैंड है इसलिए मैंने इसको ले लिया है। इसके बीच में आपने रख देना है चावल को। चावल के ऊपर कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस आपने इसे अच्छे से कवर करके रख देना है। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आप इसे चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे चावल अच्छे से स्टीम में पक जाएंगे, बिल्कुल भी आपका जो भगोना है या तपेली वगैरह है उसमें चिपकेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं तो टाइमिंग को कम भी कर सकते हैं, बस आपने स्पीड को बढ़ा देना है। मैंने बिल्कुल यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकाया है, तो मुझे लगभग 10 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि चावल भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में था। हमारे यहाँ इंडिया में दाल बहुत ज्यादा खाने में यूज आती है। आपने देखा होगा हमारी दादी नानी ना हमेशा दाल का ये झाग निकालती थी। उनका ये ट्रिक हमें बेफालतू लगता था, बेवजह लगता था। जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही कमाल का हैक है। तो जब भी आप दाल बना रहे हैं, खुले बर्तन में बनाइए या कुकर में बनाए, लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए। जब इसका ये अच्छे से झाग बन जाएगा, ये आपने बाहर निकालना है। ये वो काम है जो हमारी दादी नानी करती थी और हमें भी इस ट्रिक को अपनाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कुकर में जब हम सीटी लगाते हैं तो ये झाग भी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाता है और ये चम्मच चम्मच यूरिक एसिड हम हमारे बच्चों को और खुद भी खाते हैं। तो
किडनी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने दाल को हमेशा इसी तरीके से पकाना है। अगला यूजफुल हैक मेरा ब्रेड से जुड़ा हुआ है। एक दो ब्रेड बच जाती है तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कड़क हो जाती है, तो आप इसे स्टीम में वापस रख दीजिए, ये वैसे ही हो जाएगी जैसे कि मार्केट से आती है, बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्रेड आपकी मिल जाएगी आपको। तो जब भी आप कोई भी चीज स्टीम कर रहे हो या अलग से भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्रेड आपकी फिर से तैयार हो जाएगी। अगला यूजफुल हैक मेरा हरी सब्जियों से जुड़ा हुआ है। जो भी हरी पत्तेदार सब्जी है, कभी कभार क्या होता है हम मार्केट से लेके आते हैं, जब तो ये बढ़िया फ्रेश लगती है, 3-4 घंटे में ही ये मुरझा जाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रेश दिखती है और हम इसे मार्केट से ले भी आते हैं, पर हमारे घर में ये 1-2 दिन भी नहीं चलती है। तो इसे हम कैसे चलाएं या सोचे कि बाद में हमने बनाना है, सब्जी अभी आ चुकी है, तो इसे हम वापस से कैसे फ्रेश करें। तो इसके लिए ना आप बर्फ का यूज कर सकते हैं। बस यूज करने से पहले आप अगर जड़ वाला हिस्से वाली हरी सब्जी लाए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर कटिंग वाली भी लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने धनिया को अरेंज किया है, बिल्कुल आपने ऐसे ही हरी साग सब्जी को अरेंज करना है। और जो आइस क्यूब है किसी भी बर्तन वगैरह या ग्लास वगैरह या जग वगैरह में इस तरीके से स्टोर कर लीजिए। इसके बाद में आप इसमें हरी साग सब्जी डाल दीजिए, बिल्कुल वैसे ही फ्रेश हो जाएगी जैसे कि अभी अभी हमने इसे खेत में से निकाली हो। ये ट्रिक आप पालक मेथी के लिए भी कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा जब हमें बनाना होता है तो हमें ना इसमें बारीक बारीक छेद करना होता है। अच्छा, फोक वगैरह की मदद से अगर आप इसमें बारीक बारीक छेद करते हैं तब भी उतने बारीक छेद नहीं हो पाते जितना कि हमें चाहिए होता है। अगर मीठा मुरब्बा बनाना है तो हमें इसमें काफी सारे छेद करने होते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। आप यहाँ पे फोक की बजाय इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये है हमारी टूथपिक। तो एक टूथपिक आप ले लीजिए और बारीक से बारीक छोटे से छोटे छेद आप इसके अंदर कर सकते हैं, मन चाहे जितने आपको करना है। फोक की मदद से आप करते हैं तो आपने देखा होगा ज्यादा जब हम इसे छेद करेंगे तो फोक की मदद से क्या होता है कि आंवले का जो साइज है ना वो ही बिगड़ जाता है। पर यहाँ पर अगर आप टूथपिक का यूज करते हैं तो आंवले का साइज भी नहीं बिगड़ने वाला है, ना ही इसमें से बहुत ज्यादा जूस बाहर आएगा। तो मुरब्बे में अच्छे से चाशनी जाए इसके लिए आप टूथपिक वाले ट्रिक का यूज कीजिएगा। बहुत बारीक छेद भी हो जाएंगे और आराम से चाशनी पूरे आंवले के अंदर भी चली जाती है और बहुत जल्दी आपको मुरब्बा भी बनके रेडी हो जाता है। अगले इस फुल हैक में मैं दवाइयों का यूज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है और ये है एक्सपायरी सिरप। तो लगभग 2 चम्मच इतना मैंने एक्सपायरी सिरप लिया है। और हमारे घर में कुछ मेडिसिन ऐसी जरूर होती है जो कि एक्सपायर हो जाती है या हम ठीक होने के बाद उनका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 टैबलेट ली हूँ जो कि एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि हेल्थ अब ठीक हो चुकी है तो इनका कोई काम नहीं आ रहा है। अब हमने इसमें थोड़ा सा मिलाना है मीठा सोडा, जो कि हम खाने में यूज करते हैं। तो जितना भी आपने लिक्विड वाली दवा ली है, जो सिरप लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर मीठा सोडा लेना है। यहाँ पर इन तीनों चीजों को बहुत बढ़िया से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो बर्तन आपका जल चुका है या बाहर की तरफ से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुकर को उल्टा करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से अगर कोई कढ़ाई वगैरह भी जल गई है तब भी ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इस कुकर को मैं बहुत बढ़िया से क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद भी इसमें बहुत सारे ऐसे पीले दाग है जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ज्यादा स्क्रब करेंगे तो एल्यूमिनियम घिसने लग जाता है, क्योंकि कुकर एल्यूमिनियम का है। तो इस तरह के बर्तन जो स्टील और एल्यूमिनियम को है उसको क्लीन करने के लिए आप इस दवाई वाले सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने नॉर्मल जो बर्तन धोने का स्क्रब है, तो मैं इससे आपको आधा कुकर रब करके दिखाऊंगी। तो देखिए, दोनों ही ट्रिक में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। मैं वीडियो को कहीं कट नहीं कर रही हूँ, आप देखते रहिएगा। मैं इसमें हल्का हल्का रब कर रही हूँ। यहाँ पे भी काम हो रहा है। जितना इसमें पीले दाग हैं बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो रहे हैं, जो शाइन है वो भी बहुत अच्छे से आ जाती है। मीठा सोडा अपना काम करता है, दवाइयों के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है। जितने भी पीले दाग हैं वो तो छूटते ही हैं, जैसे कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर बदलने लग गया है। दवाई की जो खाली पैकेट होते हैं अक्सर हम भी इसे फेंक देते हैं, पर आप खाली पैकेट का यूज कर सकते हैं अच्छे से स्क्रबिंग के लिए। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के बर्तन पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप ये ट्रिक स्टील के बर्तन के लिए भी कर सकते हैं। ये ट्रिक पहले वाले से ज्यादा बेटर है। बस आप हल्का हल्का थोड़े ही टाइम रब करेंगे और आप देखेंगे इसके ऊपर जितना भी गंदगी है ना, कुछ ही सेकंड्स में सारी की सारी बाहर आ जाती है। तो मैं बढ़िया से अच्छे से हल्के हाथों से ही रब कर रही हूँ, बहुत ज्यादा यहाँ मैं ताकत भी नहीं लगा रही हूँ। दवाई का जो खाली पैकेट है बहुत छोटी साइज का है मेरे पास, बड़ी साइज का होता है तो मैं पूरा कुकर आपको क्लीन करके दिखाती। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स का काम है और कुकर से कितनी सारी गंदगी ना बाहर आ चुकी है। अब आप चाहे तो जूने का यूज कर सकते हैं या नॉर्मल इस तरह की दवाई की जो खाली पैकेट है इसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों में ही आप फर्क देख सकते हैं। तो मैं आपको ये फिंगर से दिखा रही हूँ। तो जो ये दवाई का खाली पैकेट है इससे काफी ज्यादा गंदगी ना कुकर में से बाहर आई है, और यहाँ पर ये जो जूने से मैंने क्लीनिंग करी है उससे इतनी गंदगी बाहर
बाहर नहीं आई है। बस ध्यान रखना है, आपने इसी से अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, बीच में पानी को ऐड नहीं करना है। और आप देख सकते हैं आपका जो कुकर वगैरह है या कढ़ाई वगैरह है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मेरा कुकर तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसे क्लीन किया है, फिर भी इतने अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए